नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो को शुरुआत करूं उससे पहले दो दरखास्त आप लोगों से। पहली कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने प्रोफाइल्स पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को ले सकें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की वीडियो की। टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। आज का टॉपिक है हम लोगों का टेररिज्म इन फ्रांस, फ्रांस में आतंकवाद। बीते कुछ दिनों से, लगभग 10 से 15 दिनों से फ्रांस का नाम अब अचानक से जो है बहुत सुनने लगे हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। ऐसा क्यों है? टेररिज्म की वजह से। फ्रांस में टेररिज्म बहुत नामात्र का रहा है और वो भी कुछ चंद सालों से। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों से 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, मतलब 3 आप कह लीजिए हिस्सों में ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है कि वाई टेररिज्म इज इन फ्रांस, फ्रांस में टेररिज्म क्यों है, क्या रीज़न है उसका। सेकंड, हाउ टेररिज्म एक्टिविटीज़ आर बीइंग इम्पोज्ड इन फ्रांस, टेररिज्म एक्टिविटीज़ फ्रांस में किस तरीके से इम्पोज की जा रही हैं या फिर किस तरीके से हो रही हैं। तीसरा क्वेश्चन, वाई इंडिया इज सपोर्टिंग फ्रांस, इंडिया, भारत फ्रांस को क्यों सपोर्ट कर रहा है। बीते 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज आई थी इंडियन गवर्नमेंट की, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो। उस प्रेस रिलीज में क्लियरली ये मेंशन्ड था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दैट इंडिया इज विद फ्रांस, भारत फ्रांस के साथ है। तो एक क्या रीज़न है कि जो भारत है, इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो फ्रांस के साथ है। तो इन 3 बिंदुओं के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में मुख्यतः डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला कि वाई टेररिज्म इज इन फ्रांस, फ्रांस में टेररिज्म क्यों है। उस टेररिज्म जब भी आप शब्द सुनते हैं तो बीते कुछ सालों से टेररिज्म के आगे एक शब्द लगने लगा है, वो है इस्लामिक। अब होने लग गया है इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म क्या है ये मैं आप लोगों से अगर बात करने बैठूं और इस्लामिक टेररिज्म क्यों लगाए तो शायद बहुत सारी वीडियोस इसकी अलग बन जाएंगी, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम सीधे आते हैं फ्रांस के मुद्दे पर। इसको समझने के लिए हमको जॉइंट करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा इस्लाम और फ्रांस के रिलेशन को। इन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं रहा कुछ सालों से नहीं, हमेशा से। मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है फ्रांस में, वो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन की 9% है, करीब 50 लाख लोग हैं जो कि फ्रांस में रहते हैं और मुस्लिम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, मतलब माइनॉरिटी में हैं। फ्रांस में मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं। अब रीज़न क्या है कि टेररिज्म है, और जो टेररिज्म है वहाँ पर भी अगर आप पढ़ेंगे, उधर की कुछ अखबारों को देखेंगे या फिर उधर की मीडिया हेडलाइंस को देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, इस्लामिक टेररिज्म फ्रांस में। अब क्यों मुस्लिम्स क्यों गुस्सा हैं फ्रांस से, उसके रीज़न सबसे पहले तो जान लेते हैं। पहला रीज़न तो आप लोगों को पता चली गया होगा बातों बातों में, जब मैंने आपको बताया ये पॉपुलेशन का खेल, कि मुस्लिम्स जो हैं वो फ्रांस में आप कह लीजिए कि मेजॉरिटी में नहीं है। तो जब भी कोई भी आप कम्युनिटी कह लीजिए या फिर कोई भी रिलीजन कह लीजिए किसी जगह पर मेजॉरिटी में नहीं होता तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मुस्लिम्स को भी वो आप कह लीजिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं फ्रांस में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप टेररिज्म का वो आप अपना लें रास्ता और इन मुसीबत को आप कम कर दें। आप दूसरे लोगों को नहीं मार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो रहा है। सेकंड, कभी कभार हम लोग कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया में भी सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है जिसमें कि धर्म का जिक्र होता है। इंडिया की अगर बात करें तो धर्म का जिक्र किया गया है, सभी धर्म को इक्वलिटी दी गई है और किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को या फिर दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोल सकता, ये कानूनन जुर्म है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है।
फ्रांस फॉलो करता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म को। अब नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या है? जहां पर धर्म का नाम नहीं लिया जाता, जहां पर किसी भी धर्म को कानून में जगह नहीं मिली है, वो होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो फ्रांस में आप किसी भी धर्म के हों तो आप दूसरे धर्म के बारे में या फिर उनके कुछ भी आप कह लीजिए भगवान के बारे में आप कुछ भी नेगेटिव बोल सकते हैं। ये फ्रांस में अलाउड है। और फ्रांस में एक रूल है कि अगर आप फ्रांस के सिटीजन हैं या फिर आप फ्रांस की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट के जो भी नियम हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। अब 2010 की बात करते हैं थोड़ी सी। 2010 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने 2 नियम पारित किए थे। पहला नियम, उन्होंने हिजाब को बैन कर दिया था, और सेकंड, उन लोगों ने बुर्का को बैन कर दिया था। तो उससे मुस्लिम्स में थोड़ी सी गुस्सा आया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ का रूल है कि अगर आप फ्रांस के सिटीजन हैं तो आपको गवर्नमेंट की बातें माननी पड़ेंगी। एक घटना हुई थी 2015 में, और मुख्यतः जो सब खेल हुआ शुरू वो इस घटना के बाद हुआ। ये मेन घटना है, सुनिएगा। 2015 की बात है कि एक स्कूल टीचर थे और वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, मैसेंजर ऑफ इस्लाम उनको बोला जाता है, तो उनकी एक आपत्तिजनक तस्वीर क्लास में दिखाई। तो उस क्लास में एक मुस्लिम लड़का पढ़ रहा था, उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। उसी दिन उस लड़के ने, मात्र 16 साल उसकी उम्र थी, सेम डे उस टीचर का शाम को कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। और वहाँ से ये आग झुलस गई। और 2015 से आज तक हर साल एक दो ऐसी एक्टिविटीज़ फ्रांस में होती हैं। रिसेंटली जो बात हुई जिसके बाद ये फिर से आप कह लीजिए मुद्दा जाग गया, चर्च अटैक हुआ एक फ्रांस में अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही। उस चर्च अटैक की मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ लोग हथियारों से लैस चर्च में घुसे और वहाँ पर 2 औरतों को मारा गया, जिनको जान से मार दिया गया, और कुछ 8-9 लोग, प्रॉपर उनकी काउंटिंग मीडिया में भी नहीं है इस वक्त, 8-9 लोग को घायल कर दिया गया बुरी तरीके से। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी सब रिलीज़ करा जाता है एक्चुअल प्लेस पर ज़्यादातर इससे ज़्यादा ही चीज़ निकलती हैं। तो ये घटना जिसके बाद ये इंसिडेंट और राइज हो गया और टेररिज्म फिर से अचानक से आप कह लीजिए कि फ्रांस में जो कुछ समय के लिए शांत था वो फिर से अब बढ़ गया है। तो 2 पॉइंट्स हमने बात कर लिए। अब जो सरकार का रोल देखते हैं अपनी फ्रांस का। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, माफ़ करिएगा जो राष्ट्रपति हैं, उनके कुछ बयान हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट हैं, जिसके बाद ये और बवाल मच रहा है। और मुख्यतः 2 कंट्रीज़, 2 मुस्लिम कंट्रीज़, पहला पाकिस्तान और दूसरा तुर्की। तो उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति, वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन पर आप कह लीजिए टिप्पणी साध रहे हैं। किस तरीके से है, मैं आपको पहले तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एक्चुअल बयान जो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपको डिट्टो पढ़ के सुना देता हूं पहले तो, और उनका हिंदी में अनुवाद भी कर दूंगा। देखिए, पहला तो है, उनका नाम है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, मैक्रोन। तो पहले सबसे पहले उन्होंने कहा है, ही सेड टू डिफेंड द टीचर सैमुअल पार्टली। जो टीचर मैंने आपको बताए थे 2015 वाले, तो उन्होंने ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया मीडिया में कि हम लोग सैमुअल पार्टली को डिफेंड करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। दूसरा, ही सेड ही विल डिफेंड फ्रीडम एंड वी विल ब्रिंग सेक्युलरिज्म। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि हम लोग आज़ादी लाएंगे और सेक्युलरिज्म को और मजबूत करेंगे। तीसरा, मैक्रोन ने कहा है, मैक्रोन एडेड दैट फ्रांस वुड नॉट गिव अप कार्टून इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रांस में है, मतलब आप कुछ भी अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं ओपनली। तो मैक्रोन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कार्टून्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून जो कि विवादित बना आगे चल के, उस टीचर की जान गई उसकी वजह से, तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वापस नहीं लेंगे और कार्टून्स को ओपनली आप लोग कहीं भी दिखा सकते हैं। ये मैक्रोन का कहना था। ही सेड इस्लाम इज़ अ रिलीजन दैट इज़ इन क्राइसिस टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ये बड़ा बयान था, यही बयान था जिसकी वजह से इमरान खान और जो तुर्की के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनमें आप कह लीजिए कि थोड़ी सी परेशान हो गए और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने ये बोला, जो मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि इस वक्त डेंजर में है। और इस वक्त उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि आतंकवाद जो है उसका इस्लाम जो है पर्यायवाची बनता जा रहा है। उन्होंने सीधा सीधा अपने स्टेटमेंट में ये कहा। तो इस पर जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनका एक बयान आया और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये कह दिया कि आप जाके पागल खाने में इलाज करवाइए। तो यहाँ से पूरा बवाल मच गया। अब इंडिया का रोल इसमें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने क्लियरली फ्रांस को सपोर्ट किया था। क्या कहा था इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बयान में और क्यों सपोर्ट किया था, रीज़न क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि फ्रांस और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत ऊंचाई पर हैं इस वक्त। पिछले साल की बात आपको याद होगी, एक समिट थी G7 क्या है मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको भी। G7 की एक समिट थी फ्रांस में, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी को इंडिया का एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बुलाया था उस सभा में और उनका भाषण करवाया था। तो ये एक बड़ा रोल प्ले किया था फ्रांस ने। तो अगर आपको कंट्री अगर आपसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है तो आपको भी बढ़ाना चाहिए मुसीबत में। तो इस वजह से इंडिया ने फ्रांस के आप कह लीजिए आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म देखिए, मैंने आपसे बोला कि इस्लामिक टेररिज्म आ रहा है। कोई भी रिलीजन हो, आतंकवादी का कोई भी मजहब नहीं होता और आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में इस वक्त क्या चल रहा है। और कुछ भी कहिए, लेकिन टेररिज्म जहाँ भी होता है वो दुखद होता है। टेररिज्म के बाद लोग मरते हैं, लोगों की जान जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।